थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में एआईएमआईएम ने मुंब्रा शहर में 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, जिसमें सहर यूनुस शेख ने वार्ड नंबर 30 में कामयाबी हासिल की। सहर यूनुस ने हाल ही में एक तकरीर के दौरान कहा कि वो मुंब्रा शहर को हरा कर दिया जाएगा। उनके इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। सहर शेख ने इस बयान पर अपनी वजाहत पेश की है और कहा है कि सिर्फ उनकी पार्टी को का झंडा हरा है और ये बयान उन्होंने बतौर पार्टी रुकन दिया है। इसे मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है, जो कि गलत है। कोई रंग मजहबी नहीं होता और हमारा नजरिया सेक्युलर है। देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मेरे हाथ में फिलहाल आपको दो धागे दिखेंगे, एक भगवा एक हिरवा। अब मेरी पार्टी का झंडा हिरवा है, भगवा होता तो मैं बोलती कि मुमरा को भगवा कलर से रंगना है, बट वो नहीं है। अगर वो होता, रेड होता, ऑरेंज होता, येलो होता, तो उस पर बात की जाती। ग्रीन कलर का झंडा है तो ग्रीन कलर से रंगना है। कलर थोड़ी ना कोई कम्युनिटी से जोड़ा जाता है। संविधान ही नहीं बोलता हमको ये चीजें कि हरा मुसलमानों का है या भगवा हिंदुओं का है, नॉन मुस्लिम्स का है। तो लोग इसको कम्युनल पॉलिटिक्स के तरीके से देख रहे हैं और उसको उस तरीके से आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि ये कम्युनल स्टेटमेंट नहीं था, क्योंकि मेरी सोच सेक्युलर है, तो मेरे मुंह से कभी कम्युनल स्टेटमेंट्स नहीं निकल सकते। ये प्योरली पार्टी लेवल स्टेटमेंट था जो मुमरा के लेवल पे दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर कई सारी पार्टी है जो हमारे खिलाफ में थी, एनसीपी, एसपी, एनसीपीए की, जिनके झंडे अलग कलर के हैं। तो मेरा जो कलर का झंडा है, मैं उसी का कलर लहराना चाहूंगी मुमरा में। तो इसीलिए वो स्टेटमेंट दिया गया था। हाँ, कैसा हराया, वो तो खुशी में बोला गया स्टेटमेंट था, क्योंकि सामने वालों को लग रहा था कि वो हमको हराने वाले हैं। तो उनको ये सवाल था मेरा, बताओ, जवाब दो, कैसा हराया, इसलिए पूछा था। और इनके इस बयान से मुतालिक तमाम तफसीलात जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अमजद खान की तरफ, जो कि महाराष्ट्र मुंबई से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमजद, सहर यूनुस के बयान पर एक सियासी हलचल पैदा हो चुकी है और इस पर तरह तरह के रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं, और क्या कुछ अपडेट्स इनके बयान को लेकर के वहां पर की जा रही है, आप हमें बताएं। देखिए, मैं साफ तौर पे बता दूं आपको, जिस तरीके से शहर ने जब जीत की खुशी में मुमरा में एक प्रोग्राम रखा था कि जीत की खुशी में तमाम जो 5 नगर सेवक थे वहां पर वो पहुंचे थे, उसके साथ साथ जो मुमरा के अध्यक्ष सैफ पठान सैफ वो भी वहां पर मौजूद थे। और शहर का उस तरीके का बयान आया था कि जिस तरीके से पहले उन्होंने एक बयान दिया, एक तंज वाला बयान दिया, हराया तो कैसा हराया, एक वो तंज वाला बयान था, जो वीडियो जो है पूरे हिंदुस्तान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उसके बाद शहर ने ये भी कहा था कि मुमरा को जो है हम हरे रंग में जो है तब्दील कर देंगे, क्योंकि देखिए सब साफ तौर पर शहर का तो ये कहना है कि जो पार्टी का हमारा झंडा है वो हरे रंग का है। हमारा कर्तव्य ये था कि हम जो झंडा है पूरे मुमरा के अंदर हम इमाम का झंडा जो है वो बुलंद करेंगे और हरा रंग जो है वो पूरा फैला देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर सियासी की बात करें, देखिए हर चीज में सियासत तो महाराष्ट्र के अंदर जब भी इस तरीके के बयान आते हैं तो सियासत भी होना जरूरी होती है। तो विपक्ष ने लगातार इमाम को लेके हमलावर होती हुई नजर आई। उन्होंने साफ तौर पे कहा हरे झंडे का मतलब क्या होता है, क्या मुमरा को क्या यहाँ पर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, या तमाम चीजें है, इस तरीके के बयान जो है वो निकल के सामने आ रहे थे। अलग उसके बाद काउंटर ने शहर ने भी जवाब दे दिया कि हमने बात किया हमारे पार्टी के झंडे का, न कि हम संविधान को मानते हैं। हर पार्टी का एक कलर होता है, ट्राई कलर होता है, और कोई भी मजहब का कोई कलर नहीं होता। हर मजहब का, जैसे तिरंगा जो हमारे देश का कलर है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि तमाम जो कलर है, हरा कलर है, सफेद कलर है, भगवा कलर है, तिरंगे कलर में भी 3 कलर है, वो ट्राई कलर हमारा है। लेकिन हर पार्टी का अलग अलग झंडा होता है। हमने अपनी पार्टी के झंडे की बात करी थी, हमारी पार्टी का झंडा जो है पूरे मुमरा क्या में अमजद ये सिर्फ फहराएगा। बयानबाजियों तक ही महदूद है? अमजद, ये जो रद्द-ए-अमल आ रहे हैं वो सिर्फ बयानबाजियों तक महदूद हैं या भी कोई कानूनी कार्रवाई की कोई ऐसी इत्तलात मिली है? देखिए, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई के ऊपर कोई इत्तलात नहीं मिली है। ये सिर्फ बयानबाजी तक का ही जो है अभी तक का तमाम जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। देखिए, क्योंकि देखिए साफ तौर पे मैं बता दूं, देखिए उसने जो बयान दिया था वो तकरीर के अंदर, वो तकरीर पूरी सुन रहा था, उसके आगे पीछे लेके उसने ये कहा था कि हमारी पार्टी का जो झंडा है हरा कलर है। अब आने वाले वक्त में पूरे मुमरा के अंदर आपको हरा कलर दिखाई देगा। अब वो पूरा बयान तरतीब देखेंगे, अब कोई एफआईआर करता है तो उसके पूरे बयान की जो है एनालिसिस होती है कि उसने कौन संदर्भ में बयान दिया था और
किस तरीके का बयान दिया, तो उसके अंदर एफआईआर बनती है कि नहीं बनती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बात कर लूं मैं आपको मुमरा की, तो मुमरा में तकरीबन 3 लाख से ज्यादा जो है माइनॉरिटी जो है वहां रहती है, मुस्लिम डोमिनेटेड सीट आती है वहां से। जितेंद्र अवार्ड जो है 15 साल से एमएलए वहां से बन के आ रहे हैं। हालांकि जो यूनुस शेख थे वो पहले एनसीपी में थे, उनको टिकट नहीं मिली, शहर को टिकट नहीं मिली, उन्होंने रातों रात अपनी पार्टी बदली और उन्होंने अपना एक पैनल जो है वो जीत के लेके आया। 2017 में भी एमआईएम को इस तरीके की कामयाबी मिली थी। जो थे पैनल में 2 नगर सेवक जो है वो जीत के आए थे, लेकिन उसके बाद वो दोनों लोगों ने पार्टी जो है वो छोड़ दी, उन्होंने एनसीपी जो है वो जाके ज्वाइन कर ली थी। मैंने शहर से जब मैंने ये बात भी करी कि आपके आने वाले तरीके से वो लोगों ने कहा था, तो क्या एमआईएम जो है मुमरा में वो रहेगी कि नहीं रहेगी, तो उन्होंने उनका साफ तौर पे ये कहना था कि 5 साल के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पर मुमरा में तब्दीलियां और तस्वीर कैसे बदलती है। एक तरफ अमजद जहां एमआईएम की 125 सीट आने के बाद में वहां पर ओवैसी को ही निशाना बनाया गया, ओवैसी को नहीं छोड़ा गया, तो ऐसे में थाने मुमरा के इलाके से यहां पर कामयाबी हासिल करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि मुमरा एमआईएम का यहां पर गढ़ बनता जा रहा है। और ऐसे में शहर के जो बयान को लेकर के जो बयानात इस वक्त सामने आ रहे हैं, तो क्या इसे जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिश समझा जा रहा है? आप देखिए मुमरा के अंदर आप जानते हैं कि मुमरा में तकरीबन 20 पैनल आते हैं, सीटें रहती है, 20 सीटें वहां पर है और पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। वहां पर जितेंद्र अवार्ड ने तकरीबन 5 नगर सेवक जीते, 5 इन्होंने जीते, 5 अजीत दादा पवार के भी जो थे वो भी जीत के आए। यहाँ मिली जुली सरकार जो है मुमरा में बनती हुई नजर आई। और क्योंकि अब आने वाले वक्त के अंदर मुमरा जो है, देखिए सबकी नजर मुमरा और गोवंडी में रहेगी, क्योंकि मुमरा और गोवंडी जो है एक ऐसी 2 सीटें हो चुकी है जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है बेहतर प्रदर्शन जो है करती हुई नजर आ रही है। हमने देखा कि गोवंडी में किस तरीके से उन्होंने 6 सीटें जीत ली। उसके साथ साथ वो जो अगर बात करें नवाब मलिक की जो बेटी है चीता कैंप के एरिया जो टोंडे आता है, वहां से एमआईएम ने 2 सीटें जीत ली है। तो आने वाले वक्त के अंदर जब असेंबली चुनाव होंगे, इसके पहले हमने देखा था कि 2024 में जो है 3 सीटों पे जो है मुंबई में सिर्फ एमआईएम जो है एमएलए का चुनाव लड़ी थी। अब आने वाले वक्त पे किस तरीके की तैयारी करती है एमआईएम, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे जो है एमआईएम जो है अपनी जमीन बनाती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा में के अंदर इसका नतीजा क्या निकल के आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर एमआईएम की बात करें तो एमआईएम के लिए टारगेट किया जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट किया जा रहा है, हरे रंग के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देखा था जैसे 2014 के अंदर जब एमआईएम महाराष्ट्र में आई थी, पहली नांदेड़ में उन्होंने 7 सीटें जीती थी, उसके बाद अलग अलग पंचायत के अंदर वो जीतते हुए चली आ रही थी। तो कहीं ना कहीं उनको तोड़ने की लगातार कोशिश करी गई थी। इम्तियाज जलील को किस तरीके से हमने देखा था कि इम्तियाज जलील मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो चुनाव हार गए, फिर एमएलए का भी चुनाव हार गए। अब एमआईएम के पहले 2 एमएलए हुआ करते थे, अब सिर्फ एक ही एमएलए बचा हुआ है। चलिए अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमजद आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, ये थे हमारे नुमाइंदे अमजद खान, जो कि सहर यूनुस के बयान के बाद जो सियासी हलचल इस वक्त महाराष्ट्र में मची हुई है उस तमाम ताल्लुक से अपडेट्स हमें दे रहे थे। और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। शिवसेना लीडर संजय निरुपम ने एआईएमआईएम काउंसलर सहर शेख के हालिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। संजय निरुपम ने इस तरह के बयानात देने के खिलाफ खबरदार किया है कि मुमरा में जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से वहां के एक विधायक और राष्ट्रवादी कांग्रेस के जहरीले नेता पूरे मुमरा को हरा करने में लगे थे, आज वो नेता खुद ही लाल हो गए। अब जो चुन के आए हैं वो जिस प्रकार की धमकियां दे रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि इस देश में पिछले कई सदियों से हरा करने का, हमारा पूरा धर्मांतरण करने का और इसे दारुल इस्लाम बनाने का लंबे समय से षड्यंत्र चलता रहा है। लेकिन ये षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। 5000 साल पुरानी जो हिंदू संस्कृति है वो उतना ही अटूट आज भी है जितनी पहले थी। गोंदिया कलेक्टर के दफ्तर में जिले मनसूबाबंदी कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रशांत परोले तरक्याती कामों के लिए फंड्स की कमी का इल्जाम लगाते हुए स्टेज से उतरकर अफसरान के सामने फर्श पर बैठ गए। सूरत हाल को बिगड़ता देखकर गोंदिया के सरपरस्त वजीर इंद्रनील नायक ने उन्हें जल्द ही फंड फराहम करने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद रुकन पार्लियामेंट को स्टेज पर बिठा दिया गया।
कांग्रेस एमपी ने फंड्स की तकसीम में उनके साथ मुबैना इम्तियाजी सलूक पर सख्त एहतजाज किया। प्रशांत पडोले ने वाजे किया कि वो ये जद्दोजहद अपने लिए नहीं बल्कि गोंडिया भंडारा के लोगों के लिए बेहतर बुनियादी सहूलियात, तरक्की और इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए कर रहे हैं। जालना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में कई बड़े उम्मीदवारों को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और कई नए उम्मीदवार जीत गए। बीजेपी के नौजवान लीडर अक्षय गोरंतियाल ने शिकस्त खोरदा उम्मीदवारों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद हमें छोड़ने वाले तमाम कारपोरेटर्स को इंतखाबात में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि मेहनती शख्स को मेयर बनने का मौका मिलेगा। कडून ठीक आहे, पॉलिटिक्समध्ये काही गोष्टी होत राहतात, पण ज्यांनी आम्हाला धोका दिला की ज्या लोकांना माझ्या वडिलांनी संधी दिली होती त्यांना निवडून आणलं होतं आणि असे काही लोक आहेत जे 7-8 लोक आहेत ज्यांनी आम्हाला पाठ दाखवली आणि मग ते सेनेच्या सिम्बॉलवरून कोणी लढले, कोणी इकडून लढलं, कोणी तिकडून लढलं. मी एवढंच बोलू इच्छितो की जनतेने त्या लोकांना उत्तर दिलं आणि त्याच्यातून एक पण माणूस आज निवडून नाही आला. तर हे जे उत्तर आहे जनतेने दिले. थाने जिले में एक ढाबे पर मारपीट के वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। ऑनलाइन शेयर की गई मालूमात के मुताबिक मुतासरा की शनाख्त नरेंद्र तोमर के तौर पर हुई है। मुबैना तौर पर वो सड़क के किनारे एक ढाबे पर रुका था। वीडियो में तोमर खुद को रिकॉर्ड करते हुए देखा जा सकता है और जबकि उसने ढाबे पर ज्यादा कीमतों के बारे में शिकायत की और कीमतों को गैर माकूल करार दिया। इसी दौरान मुबैना तौर पर ढाबे के मालिक ने तोमर की पिटाई कर दी। यहाँ पर ये सिस्टम है, बाकी कहीं पर हाफ रोटी 4 रोटी और 180 रुपए। सिर्फ यहाँ पर ये सिस्टम है, बाकी कहीं पर नहीं है। आई डोंट नो, कोई आज लोग कितने नहीं है, बस ये बाबा का होटल है, बस 4 रोटी हाफ सब्जी 180 रुपए। मार क्यों रहे हो? किस बात पर मार रहे हो? नहीं, मार किस बात पर रहे हो बताओ? हाफ रोटी। महाराष्ट्र के कराड़ में एक तेज रफ्तार दोपहिया गाड़ी एक 4 व्हीलर से टकरा गई। हादसे में 2 नौजवान खवातीन शदीद तौर पर जख्मी हुई हैं। हादसे का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में आर्टिलरी रेजिमेंट ने अपनी सालाना मशक का इनेकाद आर्टिलरी के स्कूल्स में किया। तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों की घनगर्ज से जमीन लरज उठी और मशक में हिंदुस्तानी फौज की फायर पावर का मुजाहरा किया गया। मशक ने जदीद फायर पावर और सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज बशमुल तोपखाने, माटर रॉकेट, ड्रोन की नुमाइश की। And excitement. Providing the third dimension to ground operations by our country.